जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जिन्होंने हमें लिख कर भेजा है। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी पूजा जी। गुरुजी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ आपके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना 18 जुलाई 2025 का है और आज 25 जुलाई 2025 है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। पल पल शुक्राना गुरुजी। प्यारे गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, पूरे दिल से शुक्राना, तन से मन से आपका शुक्राना। गुरुजी, आपने मेरी बेटी को हेल्थ ब्लेस की, उसका शुक्राना। और सॉरी गुरुजी, मैं आपकी मैसेजेस के मीनिंग समझ नहीं पाई, आपके दिए हिंट समझ नहीं पाई। सॉरी गुरुजी, मैं इतनी समझदार नहीं हूँ, आपकी हिंट समझ नहीं पाती। गुरुजी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। गुरुजी, सत्संग स्टार्ट सॉरी संगत जी, गुरुजी, सत्संग शेयर करने में कोई भूल या गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। गुरुजी और संगत जी, मुझे नहीं पता सत्संग में क्या लिखना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए। मैं वही लिखती हूँ जो मेरे अच्छे सॉरी संगत जी, मैं वही लिखती हूँ जो मेरे साथ सच में हुआ है, और जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ मैं वही लिखती हूँ, और गुरुजी का हुक्म होता है वही लिखूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पिछले 1-2 मंथ से मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी, हम सब बहुत परेशान थे, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया पर कुछ आराम नहीं। जितनी मेडिसिन दी उतना ही पेन बढ़ता गया, कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं मिलता। बेटी की कंडीशन बहुत खराब होती गई। मैंने सत्संग शेयर कर पूजा आंटी जी और बाकी संगत से हेल्प मांगी कि मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है और ना ही कोई मेरे नोन में है जो गुरुजी से जुड़ा हो। प्लीज मुझे कोई संगत गुरुजी का जल प्रसाद भेज सके तो मेरी बेटी की हेल्थ में सुधार हो जाए। संगत जी, मेरे घर में मैं और मेरी बेटी ही गुरुजी को मानते हैं। गुरुजी तो सब जानते हैं, मैं गुरुजी से बहुत अरदास लगाई कि गुरुजी कुछ करो आप, मैं अब थक चुकी हूँ। संगत जी, 18 जुलाई को जब सुबह हुई तो बेटी बेड से हिल भी नहीं पाई। पूरी बॉडी में स्वेलिंग, हाथों में भी स्वेलिंग, शोल्डर्स पे भी स्वेलिंग, नीज एंकल सब जगह स्वेलिंग और पेन तो पूछो ही मत। संगत जी, बेटी पूरा दिन दर्द से तड़प रही थी। मैंने पहले आइस से उसकी सिकाई की, फिर हॉट पैड से सिकाई की, बट कोई रिलीफ नहीं। संगत जी, ऐसे ही पेन में पूरा दिन गुजर गया। अब रात बाकी थी, रात आई, बेटी की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। अब तो वो बेड पे लेट भी नहीं पा रही थी। संगत जी, अगर मैं हाथ पकड़कर उसके बाजू ऊपर करती तो शोल्डर्स अब ऊपर ही लॉक, अगर धीरे धीरे नीचे करती तो नीचे लॉक। खुद से तो बेटी कुछ भी नहीं कर पा रही, वॉशरूम भी मैं लेकर जा रही थी। संगत जी, रात भी इतनी लंबी हो गई कि कट ही नहीं रही थी। बेटी बहुत रो रही थी। मैंने जैसे तैसे खुद को और बेटी को संभाला। रात के 11-12 बजे मेरी हिम्मत टूटने लगी। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि बच्चे अगर तकलीफ में हो, माँ पे क्या गुजरती है। संगत जी, मेरे सबर का बांध टूट गया, मैं बहुत रोई। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी आप सब जानते हो, प्लीज मुझे आभास कराओ कि मुझसे क्या गलती हुई है, क्योंकि मेरी बेटी की ये कंडीशन है। क्यों मेरी बेटी की ये कंडीशन है? गुरुजी आप जानते हो, मैं बाकी सबकी तरह आपकी पूजा नहीं कर सकती, आपका स्वरूप नहीं रख सकती, मैं आपका निरादर नहीं करना और ना किसी और आपका निरादर करवाना चाहती, इसलिए मैं आपका स्वरूप घर में नहीं रख सकती। पर गुरुजी, हम माँ बेटी पूरे दिल से आपको मानते हैं, आपका मंत्र जाप करते हैं। संगत जी, मेरी बेटी की हालत खराब हो गई, मुझे लगा ये नहीं बचेगी। बच्ची है, कितने देर तक पेन सहेगी। संगत जी, दर्द से तड़पती हुई मेरी बेटी बोली, मम्मा आज रात इतनी लंबी क्यों लग रही है, मम्मा आज सुबह क्यों नहीं हो रही है, हर रोज तो इतनी जल्दी दिन निकल जाता है, मम्मा कोई जहर की टैबलेट दे दो प्लीज, अब मैं पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती। संगत जी, वो रात बड़ी भयानक थी।
मैंने खुद को संभाला और बेटी से कहा कि बेटा टेंशन मत करो, गुरुजी हमारे साथ हैं। आज ये तेरे दर्द की आखिरी रात है, इसलिए इतनी लंबी और भयानक है ये रात। संगत जी, मैंने लाइट ऑफ कर दी। शायद लाइट ऑफ करने से बेटी की आंख लग जाए और उसको नींद आ जाए, और मैं अंधेरे का सहारा लेकर बहुत रोई। संगत जी, बिना आवाज के रोना, पूरा गला और दिल चीर के रोना बहुत दर्दनाक होता है। मैं खूब रोई। गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, या तो ये हमारे दर्द की आखिरी रात हो, या तो ये हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो। प्लीज संगत जी, मैंने मोबाइल में गुरुजी का मंत्र जाप लगाया और बेटी के पास रख दिया। पूरी रात हम माँ बेटी ने बैठ के गुजारी। संगत जी, मेरे घर में जितने भी पिलोज थे, कुशन्स थे, सब बेटी की चारों तरफ लगाए और उसको बिठा दिया दीवार से पिलोज लगाकर, और दोनों आर्म्स के नीचे भी पिलोज और कुशन्स रख दिए। संगत जी, बेटी को उस पोजीशन में बिठा दिया, उसको कुछ रिलीफ मिले, और मोबाइल में गुरुजी का मंत्र जाप लगा दिया, और मैं खुद भी मंत्र जाप करने बैठ गई। संगत जी, ऐसे ही टाइम गुजरता गया। 3:30 बज गए। मैंने स्नान किया, घर के मंदिर में बैठ गई, पूजा करने लगी, जो मैं डेली करती हूँ वैसे सब पूजा की। और फिर गुरुजी का स्वरूप मोबाइल में निकाला, गुरुजी को चंदन तिलक किया, और वही तिलक बेटी को पेन वाली हर जगह पे लगाया। और फिर गुरुजी से बहुत लड़ाई की कि गुरुजी प्लीज, या तो आप कोई रास्ता दिखाओ गुरुजी, या तो हमें पेन से मुक्ति दो या जिंदगी से। संगत जी, पूजा करने के बाद 4:30 बजे घर वाले भी सब उठ गए। मैंने सबको बताया कि हालत बहुत खराब है, कुछ करो, मुझसे बेटी की हालत देखी नहीं जा रही। और संगत जी, 19 जून सुबह के 5 बजे बेटे की कॉल आई। बेटी की तबीयत के बारे में पूछा तो मैं बहुत रोई और उसको पूरी रात की कहानी बताई। संगत जी, मेरे बेटे ने थोड़ी देर बात की और कॉल काट दी। फिर 20 मिनट बाद कॉल करके मुझे किसी डॉक्टर का नंबर और एड्रेस दिया कि मम्मा, आप बेटी को ये लेकर यहाँ जाओ। मैं आपकी अपॉइंटमेंट बुक करवा दी, 12 बजे तक पहुँच जाना, जल्दी से ले जाओ इसको। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड 12 बजे तक पहुँच गए बेटी को लेकर। संगत जी, डॉक्टर ने एग्जामिन किया और कहा कि आप टेंशन मत लो, कोई घबराने की बात नहीं है। मसल्स पेन है, स्वेलिंग इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड है, इसलिए पेन ज़्यादा है। और जिन डॉक्टर से आपने मेडिसिन्स ली है, सही नहीं थी, जिस वजह से दर्द बढ़ गया है। संगत जी, मैं नहीं जानती वो डॉक्टर ही थी, मेरे लिए वो गुरुजी ही थी। बेटे की कॉल से लेकर डॉक्टर तक सब गुरुजी का ही चमत्कार था। गुरुजी ने ही बेटे के जरिए हमें उस डॉक्टर तक पहुंचाया। और संगत जी, डॉक्टर डॉक्टर ने ऐसी मेडिसिन दी कि एक दिन में ही बेटी को 50% आराम हो गया। ये गुरुजी का ही चमत्कार है। गुरुजी ने ही सब रास्ता दिखाया, गुरुजी ने ही डॉक्टर तक पहुंचाया। सच में संगत जी, वो मेरी बेटी के दर्द की आखिरी रात थी। वो बहुत भयानक रात थी, जो इतनी धीरे चल रही थी। प्लीज गुरुजी, इतना पेन और इतनी भयानक रात से कोई गुरु संगत को प्लीज कोई दुश्मन भी ना गुजरे। गुरुजी, शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने ही हिम्मत दी गुरुजी, वरना ना तो मैं वो रात गुजार सकती थी, और गुरुजी ना मेरी बेटी को संभाल पाती। अगर आपका साथ ना हो तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू पूजा आंटी जी, संगत जी, सब सॉरी संगत जी, जब मैंने पूजा आंटी जी से जल प्रसाद के लिए हेल्प मांगी तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि मैं जल प्रसाद घर पे ही तैयार कर सकती हूँ। थैंक यू पूजा आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, प्लीज पूजा आंटी जी और उनकी फैमिली को हमेशा ब्लेस्ड करते रहना। गुरुजी, प्लीज हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाते रहना और बेटी को हेल्थ ब्लेस करना। गुरुजी, सब संगत परिवार को हेल्थ ब्लेस करना। गुरुजी, बच्चे किसी के भी हो, आपकी संगत परिवार के हो, जो आपकी संगत नहीं है, उनकी भी, किसी के भी बच्चे हो, उनको तकलीफ मत देना गुरुजी। सबको निरोगी काया और दीर्घायु का आशीर्वाद देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, प्यारे गुरुजी, सोहने गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ।
गुरुजी और संगत जी, सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।